हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो शुरू करने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई स्टिल होप दैट यू आर हैप्पी एंड हेल्दी, and if you haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it to get these good informative videos later on also, and be contacted with me. So let us begin. So first of all, I want to tell you which topic I am going to discuss in this video. So जैसा कि हमने पिछले कई वीडियोस में लेट चाइल्डहुड पीरियड में ओल्डर चिल्ड्रन के बारे में बहुत सारी बातें की। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कुछ ऐसे एरियाज होते हैं स्पीच डेवलपमेंट में, लर्निंग टू स्पीक में, कम्युनिकेशन में, जिसमें इस ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड में ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर हम बहुत सारे एरियाज में इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वोकैबलरी बिल्डिंग इन लेट चाइल्डहुड, जिसमें हमने कुछ जनरल वोकैबलरीज और स्पेशल वोकैबलरीज क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, सारी अनगिनत जानकारियाँ ली। इस वीडियो में आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कस करूँगी वो है प्रोनाउंसिएशन एंड फॉर्मिंग सेंटेंसेस ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड इन ओल्डर चिल्ड्रन। तो प्रोनाउंसिएशन एंड फॉर्मिंग सेंटेंसेस में किस प्रकार के इम्प्रूवमेंट हम देख सकते हैं बच्चों के अंदर, ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर लेट चाइल्डहुड पीरियड में, आज हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। तो आई होप दैट यू विल रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल इंफॉर्मेशन। सो लेट अस बिगिन with that. प्रोनाउंसिएशन की अगर हम बात करें तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू स्पीक विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स, जिससे कि हम अच्छे से प्रोनाउंस नहीं करेंगे तो उसकी मीनिंग जो है वो हम कन्वे नहीं कर पाएंगे। तो ये जो होता है बच्चों के अंदर अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में ही काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, बट लेटर जैसे ही लेटर चाइल्डहुड में बच्चा एंटर करता है तो ईयर बाय ईयर उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे देखने को आते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो लेट चाइल्डहुड पीरियड में जो होता है कि वो स्कूल में भी एंटर करते हैं, तो वहाँ पे भी टीचर्स वगैरह मिस स्पेल्ड वर्ड्स जो होते हैं या मिस प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स जो होते हैं उसको तुरंत रेक्टिफाई करके करेक्ट करती हैं। तो इस तरह से बच्चों के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो एरर्स इन प्रोनाउंसिएशंस आर लेस कॉमन एट दिस एज देन अर्लियर। तो इस वजह से प्रोनाउंसिएशन में जो एरर्स होते हैं उसमें काफ़ी हम डिक्रीज देख सकते हैं इस लेट चाइल्डहुड पीरियड में। अ न्यू वर्ड मे बी इनकरेक्टली प्रोनाउंस्ड द फर्स्ट टाइम इट इज़ यूज्ड। हो सकता है कि कोई अगर न्यू वर्ड या न्यू वोकैबलरी का बच्चे लर्न किए हो तो उसका शुरू में हो सकता है कि कुछ मिस में प्रोनाउंस कर सकते हैं, बट लेटर hearing the correct pronunciation once or twice children are generally able to pronounce it correctly। लेकिन अगर एक से दो बार बच्चे अगर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को सुनते हैं, समझते हैं, तो फिर वो लेटर ऑन उस वर्ड को करेक्टली प्रोनाउंस करना सीख जाते हैं। दिस हाउ एवर आर लेस ट्रू ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स। तो लेकिन अगर हम ये बात देखें तो हम लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के बच्चों के अंदर ये चीज़ें बहुत कम पाते हैं कि उनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो करेक्ट हो या वो वर्ड्स का सही प्रोनाउंसिएशन करें। who hear more mispronunciations in their homes, because वो अपने घर में बहुत सारे ऐसे mispronunciation words को सुनते रहते हैं। then children from more favored home environment, जिन उस कंपैरिजन में अगर हम देखें कि जिन बच्चों का बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट घर पे होता है, फेवर्ड इन्वायरमेंट होता है, करेक्टली प्रोनाउंस्ड वर्ड्स बोले जाते हैं विद मीनिंग्स, तो उन बच्चों में हम देख सकते हैं कि मिस प्रोनाउंसिएशंस जो हैं वो काफ़ी कम पाए जाते हैं। रेदर वो जल्दी से जल्दी न्यू वर्ड्स का भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करना सीख जाते हैं एज कम्पेयर टू द लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स चिल्ड्रन, बिकॉज उनके घर में ऐसी अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं मिलती हैं और वो परस्पर जो है मिस स्पेल्ड एंड मिस प्रोनाउंस्ड वर्ड्स जो होते हैं वो सुनते रहते हैं। एंड इट इज़ इवन लेस ट्रू ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम बाइलिंगुअल होम्स। और जो बाइलिंगुअल होम्स में बच्चे जो हैं उसमें भी ये देखा जाता है, बट लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप से थोड़ा कम।
क्योंकि बायलिंगुअल होम्स में भी कभी कभी क्या होता है कि आपका जो होम जो लैंग्वेज होता है और आपका जो सोशल लैंग्वेज होता है, जो पीयर ग्रुप का या आप बाहरी लोगों से जिस वर्ड्स में आप बात कर रहे हो और आपका जो मदर टंग हम कह सकते हैं वो डिफरेंट है, तो इस तरह से भी आपको बहुत सारे वर्ड्स कभी कभी आप मिसप्रोनाउंस्ड कर सकते हैं, बट इट इज़ लेसर देन द लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप चिल्ड्रन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फॉर्मिंग सेंटेंसेस, तो इस लेट चाइल्डहुड पीरियड में हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं न्यू वर्ड्स न्यू वोकैब्स का भी जो है वो लर्न करते हैं या उसकी भी उनकी डेवलपमेंट होती है। फिर वो कई सारे मीनिंगफुल वर्ड्स को लेके एक छोटे छोटे 4-5 वर्ड्स के जो होते हैं एक मीनिंगफुल सेंटेंसेस फ्रेम करना सीखने लग जाते हैं, फॉर्म करना सीखने लग जाते हैं। द 6-year-old चाइल्ड शुड हैव कमांड ऑफ नियरली एवरी काइंड ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगर हम 6 साल के बच्चे पे देखें तो वो नियरली हम देखते हैं कि हर प्रकार के सेंटेंस को के ऊपर उसका कमांड होने लग जाता है, वो बनाने लग जाता है, इवन बोलने लग जाता है। फ्रॉम 6 until the age of 9 or 10 the length of sentences will increase। 6 साल की उम्र से लेके 9 to 10 ईयर्स तक का जब बच्चा होता है तो हम ये देखते हैं कि बच्चे जो हैं उनके सेंटेंस के लेंथ में हम इंक्रीज डे बाय डे देखते रहते हैं, ईयर बाय ईयर हमको नज़र आती है कि उनके सेंटेंस की लेंथ जो है वो डे बाय डे बढ़ रही है विद द एज। These long sentences are generally rambling and loosely knit। कभी कभी ये हो सकता है कि वो सेंटेंसेस जो हैं वो बहुत थोड़े से रैम्बलिंग नेचर के हों या फिर अच्छे से तने बुने ना हों, एक कंपैक्ट उसमें ना हो, बट फिर भी उनके सेंटेंस की लेंथ बढ़ने लग जाती है। ग्रेजुअली आफ्टर द एज ऑफ 9 द चाइल्ड बिगिंस टू यूज शॉर्टर एंड मोर कंपैक्ट सेंटेंसेस। लेकिन जैसे ही 9-10 साल का बच्चा हो जाता है उसके बाद हम देखते हैं कि बच्चे छोटे में ही जस्टफुली ही बहुत कंपैक्ट और मीनिंगफुल सेंटेंसेस फॉर्म करना सीख जाते हैं और बोलना सीख जाते हैं। जो भी अपनी बात होती है वो बहुत कंपैक्ट और शॉर्ट सेंटेंसेस में उसको वो कन्वे करना सीखने लगते हैं या उनके अंदर डेवलप हो जाती है और लर्न कर लेते हैं, वो स्किल उनके अंदर आ जाती है। तो इस प्रकार से हम देखें कि किस प्रकार से उनके प्रोनाउंसिएशन एंड फॉर्मिंग सेंटेंसेस में इम्प्रूवमेंट हम लेट चाइल्डहुड पीरियड में देख सकते हैं। तो इन चीज़ों पे हमें इवन इन द होम एंड इन द स्कूल टीचर्स की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान दें, और घर पे भी ये जिम्मेदारी एज अ पेरेंट्स और एज अ सिग्निफिकेंट पीपल हमारी जिम्मेदारी होती है कि अगर हम देख रहे हैं कि बच्चे अगर कुछ मिसप्रोनाउंस कर रहे हैं, मिस स्पेल वर्ड्स कर रहे हैं या ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी अनरिलेटेड मीनिंग्स है, तो वहाँ पे हम रेक्टिफाई करें और वहीं पे उसको करेक्ट करें, जिससे कि उसके आगे का जो भी डेवलपमेंट है कम्युनिकेशन को लेके, स्पीच को लेके, कोई भी तरह के कंप्रहेंशन को लेके, तो वो जो है वो काफ़ी अच्छा हो सके और बच्चे सही समय पे सही एडजस्टमेंट कर सकें इवन इन द होम एंड आउटसाइड द होम। तो ये हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों पे हम थोड़ा इस लेवल पे ध्यान दें। तो आई होप दैट यू गेट द गुड इंफॉर्मेशन विद दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, टू encourage me, please give a like, and if you haven't subscribed my channel, please subscribe it, because I am going to bring many good informative and educative videos for you from which you get the good information, good knowledge. So thank you for watching my video. I'll come back with the next video, with the next informative video for you, and till then please do care of yourself. Bye bye.